हेलो ऑल, वेलकम टू पल्लवीज ब्लॉग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वॉवल ई का लॉन्ग साउंड। और ये क्लास शुरू होने से पहले, बल्कि कोई भी वॉवल के लॉन्ग साउंड की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ सिलेबल की क्लास ज़रूर देख लीजिए जाकर के। सिलेबल्स क्या होते हैं, उनको तोड़ते कैसे हैं, ये आना थोड़ा सा ज़रूरी है लॉन्ग वॉवल की क्लास के कुछ रूल्स को समझने के लिए। तो चलिए बिना देरी करे आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए फटाक से शुरू करते हैं आगे की क्लास। तो मैंने बताया आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग साउंड ऑफ ई। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको पहले भी क्लासेस बताया कि जब ऐसे साइन, दो स्लैश साइन के बीच में कोई लेटर लिखा होता है, मतलब ये वॉवल नहीं है बल्कि उसका ये साउंड है। कौन सा साउंड है? ई का साउंड है। अगर केवल ये लिखा है तो मतलब ई का शॉर्ट साउंड है जो कि ए होता है। और अगर इसके ऊपर ऐसे एक बार लगा हुआ है, ये ऐसे, मतलब ई का लॉन्ग साउंड है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग साउंड ऑफ ये लॉन्ग साउंड ऑफ ई जो कि है ये। ठीक है, तो इनको आठ रूल्स है इसके। बारी बारी से हम सारे रूल्स पढ़ेंगे। आज की क्लास शुरू करने से समय भी मैंने बोला है कि आप लोग प्लीज़ सिलेबल की क्लास देख लीजिए, क्योंकि सिलेबल क्या होते हैं, किसी वर्ड को उनके स्वरों की ध्वनि के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, उसको सिलेबल कहते हैं। राइट, तो पहला रूल है ई। कब ऐसा सीन होता है जब केवल ई आता है और हम उसको लॉन्ग ई का ही साउंड करते हैं, शॉर्ट ई का साउंड नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ही, शी, इवन, बिफोर, वी। तो आप नोट करेगा, ये रूल कहता है कि जब किसी वर्ड का कोई जो सिलेबल है वो या तो ई से शुरू हो रहा हो या ई पर ख़त्म हो गया हो। मतलब सिलेबल क्या होता है? किसी भी वर्ड को उसके वॉवल की आवाज़ के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है वो सिलेबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें कई सारे सिलेबल्स हो रहे हैं, कई सारे उसके पार्ट हो रहे हैं वॉवल्स के आधार पर। हो सकता है एक ही पार्ट बन रहा हो या मल्टीपल बन रहे हो, वो या तो ई से शुरू हो रहा है या ई पे ख़त्म हो रहा है। तो हम अपने इन एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे ही, शी और वी, इनमें कितने साउंड आ रहे हैं वॉवल के? ही में कितनी आवाज़ आ रही है वॉवल की? एक आ रही है, ई। ठीक है, और वो ख़त्म किस पे हो रहा है? ई पे। हमारा एक ही सिलेबल है ना, और वो सिलेबल खत्म हो रहा है ई पे, इसलिए यहाँ पर ई का लॉन्ग साउंड आएगा। सिमिलरली वी पे कितने सिलेबल्स हैं? एक ही सिलेबल है, क्योंकि एक ही वॉवल का साउंड आ रहा है। वी में एक ही साउंड आ रहा है, ई, इसलिए हमने यहाँ पर केवल ई लगाया है और इस ई का जो साउंड है वो लॉन्ग ई है, वी। सिमिलरली शी में कितनी वॉवल की आवाज़ आ रही है? एक ही आवाज़ आ रही है ना। जब हम बोलते हैं शी तो हमें कितनी आवाज़ें सुनाई पड़ रही है? एक वॉवल की, वो है ई। इसलिए हमने इसमें एक ही सिलेबल है और ई से एंड हो रहा है वो सिलेबल, इसलिए यहाँ पर ई का जो साउंड होगा वो लॉन्ग ई में होगा। अभी हम आते हैं इन एग्जाम्पल पे, इवन और बिफोर। एक एक करके चलते हैं। जब हम इवन वर्ड बोल रहे हैं तो इवन को जरा गौर करिए, हम कितने सिलेबल से बांटेंगे। मैंने बताया कि वॉवल के आवाज़ कितनी बार आ रही है उसके बेसिस पे हम वर्ड को तोड़ते हैं। जब हम इवन बोल रहे हैं तो इसमें दो बार वॉवल की आवाज़ आ रही है, ई वेन। एक ई आई, एक ए आई, तो इसमें कितने सिलेबल हो गए? दो। जो पहला पार्ट है वो है इसका ई, और जो दूसरा पार्ट है वो इसका वेन। ठीक है, यहाँ पर ये जो ई वाला पार्ट है, पहला वाला सिलेबल है इसका, उसमें देखिए सिलेबल क्या है? शुरू ही ई से हो रहा है। राइट, इसलिए यहाँ पर ई का क्या है? लॉन्ग साउंड है। जैसे 11 में भी होता है, 11 में ई से स्टार्ट होता है ना, और हम बोलते भी 11 ही है, 11 नहीं बोलते हैं। राइट, अभी आते हैं हम दूसरे एक वर्ड पे। यहाँ पर ये वर्ड क्या है? बिफोर। बिफोर में फिर से आप पढ़िए, बिफोर में कितने सिलेबल निकल रहे हैं? कितने वॉवल के साउंड आ रहे हैं? दो आ रहे हैं ना। एक आ रहा है बी, फोर में ई, ओ, तो इसमें दो सिलेबल्स हैं। और हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे? एक इसका पार्ट होगा बी और एक होगा फोर। मैंने आपको बताया है कि सिलेबस में वॉवल कितने हैं वर्ड में उससे कोई मतलब नहीं है, वॉवल के साउंड कितनी बार आ रहे हैं उससे मतलब होता है। तो यहाँ पर बिफोर में एक ही साउंड है ई का,
और एक यही सिलेबल है और दूसरा सिलेबल ये है 4। तो ये जो पहला सिलेबल है ये खत्म हो रहा है किससे? ई से, ठीक है। यहाँ पर शुरू ई से हो रहा था सिलेबल पहला, और इसमें पहला सिलेबल खत्म ई से हो रहा है, इसलिए इसका साउंड होगा लॉन्ग ई, बिफोर, बिफोर, राइट। इसको हम बैकवर्ड नहीं पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए आते हैं सेकेंड रूल में। ये कौन वाला रूल है? ये रूल है, आप लोगों को सबको पता होगा, ये मैजिकल ई वाला रूल है। ये क्या है? वॉवेल कॉन्सोनेंट ई। ये मैजिकल ई वाला रूल है। जिसने देखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है मैं क्लास का लिंक शेयर कर दूंगी इस क्लास के इस क्लास के कमेंट में, तो आप उसको प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, ठीक है। और मैं सिलेबल वाले क्लास का भी लिंक शेयर कर दूंगी, तो आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने के लिए। चलिए अभी हम दूसरी रूल की बात कर रहे हैं, वो है ई डैश ई, मतलब ई फिर एक कॉन्सोनेंट फिर ई। जैसे जब यहाँ पर वर्ड एक है एच ई आर, एच ई आर जब होता है उसको हम पढ़ते हैं हर, ठीक है। और जब इसमें आखिरी में ई लग गया, मैजिकल ई लग गया, तो इसका साउंड हो गया हियर। इसने इसको क्या कर दिया? मैजिक कर दिया। और क्या मैजिक कर दिया? इसको लॉन्ग ई का साउंड बना दिया, राइट। अभी दूसरा आता है हमारा, यहाँ पर देखो हमारे पास 3 वो है डिलीट, ठीक है। तो इसमें दोनों ही रूल लग रहे हैं, मैजिकल ई वाला रूल भी लग रहा है और ये सिलेबल वाला रूल भी लग रहा है, ठीक है। चलिए डिलीट में तीन वॉवेल है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है जब हम सिलेबल काउंट करते हैं। डिलीट, बोलिए मेरे साथ, बोलिए डिलीट। जब आपने डिलीट बोला तो आपको कितने वॉवेल्स के साउंड सुनाई पड़े? एक ई डी में और एक लीट में, ठीक है। तो इसके कितने सिलेबल हो गए? 2। पहला सिलेबल है डी, दूसरा सिलेबल है लीट। यहाँ वाले डी ई को हम ई क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ वाले डी ई को हम ई इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सिलेबल खत्म हो रहा है ई से, इसलिए इसका लॉन्ग ई का साउंड आएगा, राइट। अब यहाँ वाले ई को हम ई क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो बीच वाला ई है उसके ऊपर लास्ट वाला जो ई है वो मैजिक कर दे रहा है। क्या मैजिक कर दे रहा है? लास्ट वाला ई क्या कहता है? भाई तुम अपना नाम बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? ई, तो ई बोलो, इसलिए डिलीट इसको ये पढ़ते हैं, राइट। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल लगता है सिंसियर, सिंसियर पढ़ते हैं ना हम लोग। यहाँ पर सिमिलर ये वाला ई है, इसके ऊपर इस वाले ई ने मैजिक कर दिया और ये सिंसियर हो गया, ये हो गया जीन, ठीक। चलिए आई होप आपको ये क्लियर है। अभी हम आते हैं रूल नंबर 3 और 4 पे। 3 और 4 काफ़ी एक दूसरे से आइडेंटिकल है, तो मैं इन दोनों को एक साथ ही पढ़ाती हूँ। डबल ई, इसका भी साउंड ई होता है, और ई ए, इसका भी साउंड ई ही होता है, और ये दोनों ही वर्ड के बीच में आते हैं, राइट। जैसे मीट, म ईट मीट, फ ईट फीट, स्ट ईल स्टील, न ईट नीड, ठीक है। और ये वाला जो है देखो ये क्या है, इसमें ई ए है, पर हम इसको भी क्या पढ़ेंगे? ई म ईट मीट, फ ईस्ट पीस्ट, स्ट ईल स्टील, प ईस पीस। आप बोलोगे यहाँ पर ये लास्ट वाला ई मैजिक क्यों नहीं कर रहा है इसके ऊपर? यहाँ पर 2 वॉवल है, राइट। ये अपना अलग ई एक जब साउंड आता है तो लॉन्ग ई होता है, और ये लास्ट वाला जो सी है वो इसलिए लगाया गया है ताकि जो सी का साउंड है वो सा हो जाए। आपने अगर वो वाली क्लास देखी हो कि कब सी का साउंड सा होता है और कब सी का साउंड का होता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखी तो मैं उस क्लास का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको एक अंतर समझाऊंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरी ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं आपको बताती हूँ ये अंतर जो है डबल ई और ई ए में। जो अंतर मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ वो ये है कि जब डबल ई आता है तो ये जो ई का साउंड होता है वो लॉन्ग होता है, और जब ई ए होता है तो थोड़ा लॉन्गर होता है। जैसे मीट मीट, मैंने कोशिश करी कि थोड़े आइडेंटिकल दोनों में लूँ ताकि आप बोलने पे सीख जाओगे, और बहुत बार आप जब बहुत सारे ऐसे वर्ड देखोगे पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर डबल ई लग रहा है, कहाँ ई ए लग रहा है। जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि
जैसे मैंने आपको बताया कि डबल ई लॉन्ग और ई ए लॉन्गर, मो ई ईटी मीट, मो ईट मीट, राइट। फीट, फीस्ट, फीस्ट होता है ना त्योहारों का बड़ा लेविश सा खाना, कोई गाला डिनर। फीस्ट। स्टील, स्टील, स्टील वो होता है ना, ये मेटल होता है ना, स्टील बर्तन होते हैं जिसके, और स्टील मतलब चोरी करना, राइट। नीड, क्लियर। तो अब आपको आई गेस थोड़ा सा समझ में आएगा। बच्चे को भी जब डिक्टेशन बोलेंगे तो आप अपने बोलने के तरीके से बच्चे को समझा सकते हो कि आप डबल ई बोल रहे हो या ई ए बोल रहे हो। जैसे एक वर्ड होता है ना, ईट, ईट, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। पांचवा और छठा रूल काफ़ी आइडेंटिकल है और ये कभी कभी यूज़ होता है, हमेशा यूज़ नहीं होता, और इनके एग्जाम्पशंस भी हैं, इनके एग्जाम्पशंस भी हैं। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको कि जो पांचवा और छठा रूल है वो क्या कहता है। जो पांचवा रूल है वो कहता है कि जब कभी बीच में आई ई का साउंड आए, और छठा रूल कहता है जब कभी बीच में ई आई का साउंड आए तो वो भी लॉन्ग ई ही साउंड करते हैं। इन दोनों में केवल अंतर इतना है कि मैक्सिमम ई आई तब लगता है जब सी के बाद में लॉन्ग ई का साउंड आता है। जैसे सीलिंग, तो सी ई आई। रिसीट, आर ई सी ई आई। रिसीव, आर ई सी ई आई, राइट। बाकी सारे केसेस में आई ई लगता है। जैसे पीस, पीस होता है ना टुकड़ा, पीसेस, गिव मी अ पीस ऑफ केक, राइट। पी आई ई सी ई, पीस, क्लियर। फील्ड, दिस इज माई फील्ड, एफ आई ई एल डी, ठीक। नीज, भतीजा भतीजी भांजी, सॉरी भतीजी भांजी, नीज, एन आई ई सी ई। आई होप अब के बाद में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि नीज में ई आई आएगा या आई ई आएगा। मैं बहुत कंफ्यूज होती थी बट अब नहीं होती हूँ, ठीक है। चीफ, देखो यहाँ सी नहीं है, सी एच है ना, इसलिए क्या लगा है आई ई, चीफ, राइट। आई होप आपको रूल नंबर 5 और 6 भी क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 कहता है कि जब किसी मल्टी सिलेबल वाले वर्ड के एंड में आता है वाई, आई का साउंड, लॉन्ग ई। जब किसी मल्टी सिलेबल वर्ड के आखिर में ई आता है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, वाई। जैसे कि हैप्पी, हैप्पी में कितने सिलेबल्स हैं, कितने साउंड आए, ए, ई, एक से ज्यादा सिलेबल आए ना, और आखिरी में कौन सा साउंड आ रहा है, ई, तो क्या लगेगा, वाई। हैप्पी, ठीक है। ठीक है, र ए नी, रेनी, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जब आखिरी में वाई आता है ना तो उसके पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट। ब्यूटी, देखो बी यू टी, इसमें 3 सिलेबल्स हैं, एक से ज्यादा हुए ना और आखिर में ई का साउंड आया ना तो क्या लगेगा, वाई, और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, रे। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी रूल की ओर, जो कि है ई वाई। जब आखिरी में किसी वर्ड में लास्ट में ई वाई आता है तो हम क्या साउंड निकालते हैं, ई, ई ही निकलता है। जो वाई में ई निकलता है ना वही ई होता है, बट क्या होता है इसमें थोड़ा लंबा होता है, इसमें थोड़ा सा लंबा और होता है ई, मतलब ई, ऐसे बोलोगे ना तो यही आता है। जैसे इसमें ई आता है ना, इसमें आता है ई, जैसे की, मंग की, हाँ, नी, राइट। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गए हैं लॉन्ग ई के। जो क्लासेस मैंने बताई हैं आपको देखनी है वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग प्लीज़ उनको देख लीजिएगा वहाँ जा कर के। और चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।